हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों, आजकल जिस किसी भी पर्सन से मिलो, अगर वो मार्केट से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो ट्रेडिंग करता हो या इन्वेस्टिंग करता हो या कुछ भी करता हो, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आ रही है और ये गिरावट कब तक रुकेगी। एंड उनका सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या अब बाइंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मार्केट तो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। तो क्या ये वाला स्टॉक ले लें या फिर ये दूसरा वाला स्टॉक ले लेते हैं, कौन सा बेटर रहेगा। तो इस तरह के सवाल काफी सारे लोगों के आ रहे थे, इसलिए इस वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने जा रहा हूं और आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा ताकि आप रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि शेयर मार्केट में बड़ा पैसा रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करके ही बनता है। आप कहीं पे भी बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और ये सब मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं ताकि सारे लोगों को समझ आ सके और आगे से आपको किसी और से जाके ये सब पूछना ना पड़े, आप खुद से ये सब जान जाएं। तो इसके लिए आप जिस भी ब्रोकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसे ओपन कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी इंडिया की ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए निफ्टी को एनालाइज करके हम ये जान सकते हैं कि मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं करने लायक। तो निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए और चार्ट खोलने के बाद ऊपर साइड या फिर नीचे की साइड देखिएगा, कहीं पे आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिख जाएगा या फिर आपको एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा इंडिकेटर्स की जगह पे। तो उसको ओपन कर लीजिए और उसमें सर्च करिए ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको ऐड कर लीजिए। अब चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको एक तार सा दिख रहा है, ये वायर जो है यही ईएमए है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिएगा तो आपको ईएमए लिखा हुआ दिखेगा, इस पे टैप करिए तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। सेटिंग को भी ओपन करिए। इसके बाद जाइए इनपुट्स में और ये जो लेंथ दिया हुआ है इसको चेंज करके आप 200 कर दीजिए एंड ओके करके बाहर आ जाइए। इसके बाद वहीं कहीं पे आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन दिया होगा, तो उस पर टैप करके आप डेली टाइम फ्रेम लगा लीजिए। डेली टाइम फ्रेम यानी कि डी लिखा होगा, वीकली यानी कि वी, मंथली यानी कि एम, ऐसे लिखा होगा। तो वहां पे आप डेली टाइम फ्रेम लगा लीजिए और बस हमारी सारी तैयारी अब हो चुकी है। अब आपको केवल देखना है और समझना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि अभी मार्केट में बाइंग या फिर एवरेजिंग करें कि नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ये जो 200 ईएमए का वायर है, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम किसी भी अच्छी कंपनी में हम बाइंग कर सकते हैं जब तक निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर है। निफ्टी अगर इस वायर के ऊपर रहता है तो जनरली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांस काफी हाई हो जाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में बाई कर रहे हैं। तो हमारा पहला रूल यही हो गया कि किसी भी स्टॉक को बाई तभी करना है जब निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। इसके बाद निफ्टी अगर इस वायर को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस आ चुकी है और कुछ तो ऐसा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से और ज्यादा गिरावट आ सकती है। और खासकर ऐसे स्टॉक्स जो बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आने के चांसेस बन जाते हैं। तो जैसे ही निफ्टी 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करने लगता है, सबसे पहले आप बाइंग करना रोक दीजिए, क्योंकि वहां से अब और ज्यादा गिरावट आ सकती है, तो स्टॉक्स आपको सस्ते में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप बाइंग करना रोक दीजिए। उसके बाद आप केवल उन्हीं स्टॉक्स को होल्ड करिए जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहते हो उन्हें ही रखिए। बाकी स्टॉक्स जो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है या फिर उनका कामकाज इतना अच्छा नहीं है, तो इन स्टॉक्स को सेल कर दीजिए, क्योंकि वहां पे फिर काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। ये मान के चलिए आपको 20 से 30% का क्रैश तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो हमारा पहला रूल ये था कि ईएमए के ऊपर ही बाइंग करना है, और दूसरा रूल ये निकल के आता है ईएमए के नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है तो हमें बाइंग रोक देनी है और खराब स्टॉक्स को सेल करना है। और निफ्टी जब वापस आकर फिर से इस ईएमए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर हमें बाइंग स्टार्ट कर देनी है और वहां से काफी अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको अपना पैसा बचा के रखना होगा ताकि आप अगली बड़ी रैली जो आने वाली है उसके शुरुआत में ही बाइंग कर पाए।
तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने लायक है कि प्राइस जब भी रिकवर होके वायर के ऊपर आता है तो हमें तुरंत ही बाई नहीं करने लग जाना है। हमें कुछ दिन वेट करके ऑब्जर्व करना है पहले कि प्राइस वायर के ऊपर टिक रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस इस वायर के ऊपर गया, एक दो दिन बिताया और फिर नीचे चला आया, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा वेट करके देखना है पहले कि प्राइस वायर के ऊपर टिके, तभी हमें बाई करना स्टार्ट करना है। उसके लिए हम एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आगे थोड़ा कि प्राइस वायर के ऊपर आया, उसके बाद इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कुछ रेड कैंडल्स बनाई, हल्की फुल्की गिरावट दिखाई, एंड कुछ दिन बाद फिर से इन रेड कैंडल्स के ऊपर चलना चालू कर दिया। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस अब ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अगर गिरना होता तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाई थी, यहाँ पे प्राइस गिर सकता था, नीचे आ सकता था, बट वो नहीं आया। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि प्राइस अब वायर के ऊपर टिक चुका है और यहाँ से एक बड़ी रैली के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन की। प्रेजेंट कंडीशन देखें तो अभी जो मैंने पैटर्न आपको बताया, सेम पैटर्न अभी भी बन चुका है ऑलरेडी। देखिए यहाँ से प्राइस रिकवर होके ऊपर आया, कुछ दिन कंसोलिडेशन किया ये लेवल पे, इसको मार्क कर लें अगर, एंड फिर ग्रीन कैंडल, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के उसके भी ऊपर निकलने लगा है और भी उसके ऊपर ही टिक रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है ऑलरेडी कि प्राइस वायर के ऊपर टिक चुका है। तो ये सबसे अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो प्रेजेंट कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि गिरावट और कितनी आ सकती है। तो देखिए छोटी मोटी जो भी गिरावट आती है वो ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम के इस वायर तक ही आती है, 200 EMA तक ही आती है। उसके बाद फिर बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर निफ्टी इस EMA को क्रॉस करके नीचे जाने लगा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस है और कुछ तो सॉलिड रीजन है गिरावट के पीछे जो इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो वहां से और बड़ी गिरावट आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो मैक्सिमम गिरावट कहां तक आती है ये जानने के लिए हमने ये जो डेली टाइम फ्रेम लगाया था इसको हम वीकली में चेंज करते हैं, यानी कि W वीकली में चेंज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम गिरावट इस वीकली चार्ट के EMA के आसपास तक आ सकती है। और अगर मार्केट यहां तक गिर के आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है और यहां से बाइंग आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर गिर के आता है तो आप आराम से धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट कर दें, फिर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पिछले 20 साल का डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। तो इसे आप क्रॉस चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताई उसे आप यूज़ करिए, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स, उनके लिए तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका हो सकता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसे और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।